हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन नेवी एसएसआर एमआर नई भर्ती 2024 बैच के बारे में। जी हां, थंबनेल तो आपने देख लिया होगा कि टोटल फॉर्म फिलअप क्या है उसके रिगार्डिंग हम बात करने वाले हैं। उसी के साथ ऑनलाइन एप्लीकेशन में कुछ लोगों की प्रॉब्लम्स हुई हैं, यानी कि फॉर्म गलत हो गया है, उसके ऊपर भी बात करेंगे। और उसके साथ रिकॉर्ड टूट गया फॉर्म का एग्जाम पेपर ईजी आ सकता है और कितने नंबर पर हम सिलेक्शन पक्की कर सकते हैं, इसके ऊपर भी हम बात करने वाले हैं। तो पूरी वीडियो एंड तक देखना, क्योंकि जो लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि कितने नंबर आखिर, वो सबसे लास्ट में ही डिस्कस करूंगा मैं। लेकिन उसके लिए आपको पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी, तभी आप सभी चीजों को अच्छे से समझ पाओगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यही बोलना चाहूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हो और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है आपने, तो इंडियन नेवी की बेस्ट तरीके से प्रिपरेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर ऑल कर लेना और उसी के साथ इस वीडियो को एक लाइक और एक शेयर जरूर कर देना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब तो आप करोगे ही, उसके साथ टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन करो, वहां पर बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपको मिल जाती हैं। अब वीडियो को स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले एक और छोटी सी इंपॉर्टेंट है रिगार्डिंग न्यू बुक्स ऑफ अग्निवीर नेवी एसएसआर एमआर। वो अगर आप जान लेते हो तो वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। अगर आप उस पार्ट को स्किप करना चाहते हो, नहीं जानना चाहते, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप स्किप कर सकते हो। आज हम बात करने वाले हैं अग्निवीर नेवी एमआर एग्जाम 2024 की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की है। इसमें आपको सामान्य ज्ञान और विज्ञान एवं गणित दोनों सेक्शन से 2000 प्लस बहुविकल्पीय प्रश्न यानी एमसीक्यूज मिल जाती हैं। 40 प्लस सॉल्व्ड प्रैक्टिस सेट्स हैं इसमें, और इस बुक को बहुत ही अच्छे तरीके से डिजाइन किया गया है, जिसमें कि आपको अलग अलग तरीके से क्वेश्चंस को दिया गया है। इसमें सामान्य ज्ञान का भाग 1 जो पेपर होता है उसे दिया गया है। उसके बाद आपको उसके नीचे भाग 2 यानी बिल्कुल एग्जाम की तरह देखने को मिल जाएगा, गणित और विज्ञान भी। और उसके बाद उत्तर माला भी है, यानी आंसर की भी है। टोटल 50 क्वेश्चंस का आंसर की आपको मिल जाएगा, उत्तर व्याख्या सहित, यानी एक्सप्लेनेशन भी आपको इसमें मिल जाएगी, चाहे वो साइंस हो, जीके हो या फिर मैथ्स हो। सभी क्वेश्चंस की एक्सप्लेनेशन इसमें ऐड की गई है। और ये कंप्लीट बुक आप अगर लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाकर के चेकआउट कर सकते हो, ले सकते हो। और इसी के साथ में अग्निवीर नेवी एसएसआर एग्जाम की भी अगर आप तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए बेस्ट बुक बेस्ट प्रैक्टिस सेट आती है, तो उसे भी आप चक्षु प्रकाशन की प्रैक्टिस सेट को लेकर के और अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हो। मेरी तरफ से हाँ है, आप जाकर के जबरदस्त तरीके से इसे लो और उसके साथ अपनी तैयारी को मजबूत करो। अगर हम बात करें टोटल फॉर्म फिलअप की, तो 3 तरीके के लोग फॉर्म फिलअप कर रहे हैं। एक तो एसएसआर वाले बच्चे हैं जो कि सिर्फ 12th लेवल पे और एसएसआर के लिए अप्लाई कर रहे हैं। एक एमआर वाले जो कि 10th में 50% या उससे ज्यादा मार्क्स लाकर एमआर के लिए अप्लाई कर रहे हैं। और तीसरे वैसे लोग हैं जो कि एमआर प्लस एसएसआर दोनों के लिए अप्लाई कर रहे हैं। सबसे ज्यादा संख्या है एसएसआर वालों की, दूसरे नंबर पर एमआर है और तीसरे नंबर पर एसएसआर प्लस एमआर है। ठीक है, तो ये 3 कैटेगरीज हैं जो कि हमेशा से ही होती हैं। अब हम देखते हैं, जो कि टेलीग्राम पर भी शेयर कर रखा है बच्चों ने, और जिस तरीके से डाटा है उसके ऊपर बात करते हैं कि क्या है आखिर ओरिजिनल डाटा। तो ये देखो, आज है 17 मई और फॉर्म फिलअप स्टार्ट हुई है 14 मई से, यानी 14, 15, 16 और 17। ये जो डाटा है ये एसएसआर वाले कैंडिडेट्स का है। और इसके लिए एक चीज कंफर्म कर देता हूं आप लोगों को कि ये जो डाटा है ये 16 मई का है। 16 मई में 8:30 बजे मॉर्निंग का ये डाटा है। 66,434 ये टोटल नंबर ऑफ फॉर्म अप्लाई हुए थे। किस टाइम तक? एसएसआर के लिए अप्लाई हुए थे 16 मई को मॉर्निंग तक। ठीक है, अब क्यों बोल रहा हूं ये एसएसआर का डाटा है, ये भी समझ लो। ये देखो, ये जो है एमआर प्लस एसएसआर वाले जो कैंडिडेट हैं उनका डाटा है, और ये थोड़ा सा इधर उधर भी है, अलग अलग तरीके से कुछ लोगों का स्टेट वाइज भी शो हो रहा है। यहां पर देखो 8235 ये जो डाटा है उन लोगों का है, और ये आज का है यानी 17 मई का है। तो कुछ इस तरीके से ये एमआर प्लस एसएसआर का है और ये एसएसआर का है। और एमआर वालों का एग्जैक्ट डाटा तो नहीं पता, बट 40,000 के आसपास जो लास्ट अपडेट थी वो एक कैंडिडेट ने, जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, वहां पे शेयर कर रखा था। आप लोगों को इसीलिए बार बार बोल रहा हूं कि टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लो। ये दिखा देता हूं आपको टेलीग्राम चैनल और ग्रुप को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारा टेलीग्राम चैनल है स्टडी विद अभिषेक, यहां से आकर के आप जुड़ सकते हो टेलीग्राम पर। वहीं पर अगर बात करते हैं हम टेलीग्राम ग्रुप की, जो हमारा डिस्कशन ग्रुप है, यहां पर आपके आके आप डिस्कशन कर सकते हो अगर बात करनी है आपको। तो ये देखिए, स्टडी विद अभिषेक डाउट सॉल्विंग ग्रुप, दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यहां पर आकर अगर आप जुड़ जाते हो तो आपको एग्जामिनेशन तक सभी डाउट्स क्लियर रहेंगे, इस बात को आप जरूर ध्यान रखना। ठीक है, तो ये आपका डाटा है। टोटल अगर हम बात करें तो लगभग 1 लाख लोगों ने अभी तक फॉर्म फिलअप कर दिया है, 1 लाख से ज्यादा लोगों ने। और कितने
दिनों में? केवल 4 दिनों में। तो यहां पर टोटल जो डेज हैं वो 27 मई तक हैं, यानी लगभग 13-14 दिन हैं। इतने दिनों में कितने लोग अप्लाई करेंगे आप समझ सकते हो। कम से कम 5 से 6 लाख तो ये डाटा हो सकता है। वहीं पर अगर बात करें डेट एक्सटेंड की जाती है तो ये जो आंकड़ा है ये ऊपर जा सकता है। अब इसके पीछे का रीजन क्या है? इसमें 10th वाले भी अप्लाई कर सकते हैं प्लस 12th वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। और उसी के साथ एक और चीज है कि इसमें वो लोग भी अप्लाई कर पा रहे हैं इस बार जिन्होंने कि अभी 10th का और 12th का एग्जाम दे रखा है, यानी जिनका अभी एग्जामिनेशन का रिजल्ट नहीं आया है। कुछ लोगों का रिजल्ट आ गया है तो ओरिजिनल मार्कशीट नहीं आई है। पिछले टाइम में क्या होता था, जब तक ओरिजिनल मार्कशीट नहीं होती थी तब तक आप फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते थे, लेकिन इस बार ऐसा कुछ क्राइटेरिया है ही नहीं। तो इसीलिए ये नंबर ऑफ जो डाटा है ये अचानक से ऊपर गया है और रेज होने का रीजन यही है। तो आप लोगों को भी इसके अकॉर्डिंग ही कंपटीशन के लिए खुद को तैयार करना होगा। अगर आप सोचोगे कि थोड़ी बहुत मेहनत करके और थोड़ी सी प्रिपरेशन करके आप अपने आप को बहुत ऊपर लेकर जा सकते हो तो बिल्कुल आप गलत हो। इसीलिए लगातार मैं आप लोगों से बोल रहा हूं कि आप तैयारी स्टार्ट कर दो। ये हमारी विक्रांत बैच भी आ गई है आप लोगों के लिए। एसएसआर के लिए जो बैच है जिसमें रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, इन डेप्थ लेक्चर्स के साथ मॉक टेस्ट हैं, करंट अफेयर्स, महा पीडीएफ सब कुछ है। उसी के साथ इंडियन नेवी एसएसआर के लिए भी है। अगर आपको ये चाहिए तो व्हाट्सएप नंबर 7654743543 यहां पर कांटेक्ट करो और यहां पर आने के बाद मैं कंप्लीट डिटेल्स आपको शेयर कर दूंगा रिगार्डिंग दिस बैच। इसे अगर आप इनरोल कर लेते हो तो 100% आपकी सक्सेस रेट हो जाएगी। आप आराम से इस एग्जाम को क्लियर करोगे। तो होपफुली आप लोग समझ गए होंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे लास्ट में जो मैंने बात बोली थी कि जो फॉर्म फिलअप कर रहे हैं लोगों को दिक्कत हो रही है, देखो अगर गलत कर गए हो ना तो उसके लिए सॉल्यूशन आएगी। उसे इसीलिए जुड़ जाओ हमारे साथ। जो भी सॉल्यूशन होगी वो आने वाले टाइम में आपको मिल जाएगी। लेकिन जो मैंने बोला था एग्जामिनेशन का लेवल, तो लेवल इजी ही रहेगा, इजी टू मॉडरेट, लेकिन आपको उस तरीके से तैयारी भी करनी पड़ेगी। ऐसे ही नहीं है कि आप ऐसे भी जाकर छाप दोगे और हो जाएगा आपका, ठीक है। तो इसीलिए कोर्स के बारे में मैंने बोला। और दूसरी चीज कितने नंबर लाने होंगे, तो देखो एसएसआर के लिए ऑलमोस्ट सभी स्टेट्स की क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है, जो कट ऑफ जाती है वो 30-35 के आसपास मैक्सिमम जाती है और कुछ स्टेट्स की तो 20 के अराउंड ही रहती है। वहीं पर लड़कियों की तो और भी कम 10 से 20 के बीच में रहती है। वहीं एमआर की बात करें तो उनकी भी कट ऑफ बहुत हाई नहीं जाने वाली है। तो इसीलिए आपको बहुत ध्यान से करना होगा। लेकिन इस बार सेक्शनल कट ऑफ है तो इसीलिए आपको सही तरीके से अगर गाइडेंस मिलेगी तभी आप सही तैयारी कर पाओगे। तो इसीलिए हमारे साथ जुड़ो, व्हाट्सएप करो, जो भी कोर्स की डिटेल्स होंगी वो शेयर कर दूंगा, बाकी जो भी कंफ्यूजन होगी वो क्लियर कर दूंगा और लास्ट तक साथ दूंगा जब तक आपकी ज्वाइनिंग नहीं हो जाएगी। तो होपफुली आप लोग सब कुछ समझ गए होंगे। टेलीग्राम पर ज्वाइन करो। इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर ऑल कर लेना। वीडियो को शेयर करो ज्यादा से ज्यादा और उसी के साथ में इस वीडियो को लाइक भी कर देना। कमेंट करके बताना आप कौन से एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो। थैंक यू सो मच एवरीवन। जय हिंद।